हरियाणा में मौसम विभाग ने 2 दिन तक बारिश का अनुमान लगाया है और आसमान में बादल और हल्की बूंदाबांदी से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। हरियाणा के सोनीपत की कई अनाज मंडियों और गेहूं खरीद केंद्रों पर व्यवस्था की पोल इस बरसात ने खोलकर रख दी है। किसानों का पीला सोना खुले आसमान में बरसात में भीग रहा है और जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के दिल्ली एनसीआर इलाके में बरसात का येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग द्वारा किया गया है और देर रात से सोनीपत में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और जिसके चलते अनाज मंडियों और गेहूं खरीद केंद्रों पर जिला प्रशासन के साथ मंडी प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। किसानों का पीला सोना अब खुले आसमान में बरसात में भीगता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अब किसानों के गेहूं में नमी आ जाएगी और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। किसान कह रहे हैं कि पहले तो ओलावृष्टि के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उसका उचित मुआवजा नहीं मिला और अब गेहूं की फसल अनाज मंडी में भीग रही है। इसमें जी कम से कम हमने 20% का नुकसान होगा। कुछ उड़ान मार दिए, कुछ ही भी आप बारिश मार देगी। खुले आसमान में गेहूं अगर इस तरह बिकेगा तो बिकेगा कैसे? बिकेगा क्या उसमें फिर उसकी परसेंटेज काट लेंगे। ये भाई इसमें तो नमी आ गई तो जमींदार पे पड़ता है जी सारा। क्या मानते हो, सुविधा है कि नहीं है? असुविधा है जी, सुविधा नहीं है। क्या कहना चाहोगे फिर? गवर्नमेंट को सुविधा करनी चाहिए इसको और बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से लगातार कहती है हमने सुविधा की, किसानों के लिए बहुत कुछ किया। उसमें जी 10-20% सुविधा कर दी तो उसमें सारा थोड़ा हो गया। हाँ जी, कदे ओले मार जा है, कदे भाई बारिश मार जा। मैं केवड़ा गाँव से हूँ। अच्छा, सुविधा तो कुछ भी नहीं सरकार की। लापरवाही क्या? लापरवाही है जी, इसका सरकार ने पूरा प्रबंध करना चाहिए। जैसे ये ऊपर लग रहा है ये पूरी उसको होना चाहिए, पूरी फड़ पे। अच्छा जी। हाँ जी। अभी 2 शेड बनाए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा, मंडी प्रशासन द्वारा, क्या ये कम पड़ रहे हैं क्या? कम है जी, ये और भी चाहिए जी। कितना चाहिए, कितना गेहूं आ जाता है मंडी में इस तरह? गेहूँ तो आप देख लो अभी बाहर कितना पड़ा है, आप अंदर देख लो कितना अंदर थोड़ा है, मतलब 20% अंदर पड़ा है, 60% बाहर पड़ा है। नुकसान है, नुकसान बहुत ज्यादा है जी। अच्छा, एमएसपी मिल रही है क्या गेहूं पर आपको? अभी तो कुछ नहीं है जी। अच्छा जी। ये जो लगातार गेहूं बीज रहा, कितना नुकसान इससे लगातार है? इसकी तोलाई टाइम पे हो पाएगी? देखो जी, तुलाई का तो अभी समय लगेगा, टाइम पे नहीं होगी जी। सूखने के बाद होगी? हाँ जी, कुछ हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। किसान को नुकसान है। हाँ जी। देखिए जी, मंडी में हमारे यहाँ जितने भी मंडी में माल पड़ा है तकरीबन हम तो अपनी तरफ से कोशिश करें, जो भी हम तिरपाल वगैरह ढकने की कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शेड की 2 शेड हमारे यहाँ हैं, लेकिन शेड की उसकी क्षमता जितनी है उतनी है। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि मार्केट कमेटी या डीएफएससी डिपार्टमेंट के पास से तिरपालों का इंतजाम अगर हो जाता तो किसानों का और फ़ायदा हो जाता। अभी नुकसान कितना है? खुले में गेहूं पड़ा और भीग रहा है। देखिए, नुकसान तो अब अराइवल तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है कितना है, लेकिन काफ़ी माल पड़ा है मंडी में जो खुले में पड़ा है और कोशिश कर रहे हैं कि जो दुकानदार हैं वो अपनी तरफ से तिरपाल ढकने की कोशिश पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा खुले में गेहूं में पानी भी है। वो देखिए जी, पहले ही कारण क्या है कि पहले से ही कुछ मौसम की इफेक्ट की वजह से और जो बीच में ओले आए उसकी वजह से एक गेहूं के अंदर एक फसल पकने के बावजूद भी एक अलग से फुटाव आ गया। उसकी वजह से नमी की मात्रा पहले से ही आ रही थी और अब जो है बरसात की वजह से और उसमें जो है दिक्कत आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो मापदंड है इसके 12% मॉइस्चर के, अगर इसका मापदंड बढ़ा करके 14-15% तक किया जाए तो इन किसानों को राहत मिल सकती है, दुकानदारों को भी राहत मिल सकती है।